ट्रिप वसूल? पूरा ट्रिप वसूल, पूरा 11 दिन वसूल। अभी थोड़ी देर में हिसाब करेंगे, फिर पता चलेगा। हमारा मुनीम जी आपको सब हिसाब किताब बता देगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे ट्रिप का डे 9 एंड लद्दाख लेक तो खत्म हो चुका है। अभी हम निकल रहे हैं वापस टू लेह। हमारा प्लान था कि थोड़ा आराम से निकलेंगे, बट देन कल रात को 11 बजे एक अलर्ट मैसेज आया कि विद इन 24 आवर्स लद्दाख में बारिश हो सकती है एंड इट कैन लीड टू फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा, सो टू बी केयरफुल। तो इसलिए हम फिर जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि फिलहाल वेदर क्लियर लग रहा है, तो इसलिए अभी जल्दी निकल जाते हैं। मिलते हैं फिर आपसे आगे। बाय द वे, आज हम निकले हैं सुबह 8:30 बजे। दिस इज द अर्लीस्ट दैट वी हैव लेफ्ट एवर एंड ये हमारा थर्ड ट्रिप है टू लद्दाख, एटलीस्ट मेरा तो है ही। सो थैंक्स टू द अलर्ट मैसेज जो कल रात को आया। ऑल्दो एज लक वुड हैव इट, हमने सोचा खालसर से पेट्रोल ले लेंगे बाइक में और फिर निकल जाएंगे टू लेह। प्लान तो ये था कि 11:30-12 तक पहुंच जाएंगे, बट देन फिर खालसर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल था ही नहीं। अपेरेंटली उनका टैंकर खरदुंगला पे अटका हुआ है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो हमने फिर इमीडिएटली डिसाइड किया कि चलो डिस्किट जाते हैं, डी टूर होगा। वी डिड लूज अबाउट 45 to 50 मिनट्स आई थिंक, बट देन फ्यूल इजीली मिल गया यार। सो एटलीस्ट नाउ वी हैव फ्यूल एंड पीस ऑफ माइंड विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। क्या है सामने, कुछ होल्ड अप जैसा दिख रहा है, लगता है कुछ रास्ते का काम चालू है, रुकना पड़ेगा इधर। ऐसे काफ़ी सीनिक जगह है रुकने के लिए ये। चलिए थोड़े पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डालेंगे। और आप भी अगर मेरा इंस्टा हैंडल फॉलो नहीं करते हो तो आप कर सकते हो। इस ट्रिप के काफ़ी सारे लाइव अपडेट्स तो वहीं आ रहे हैं, ब्लॉग्स तो थोड़ा देर से आएंगे। फाइनली ये ब्लॉग खुला थोड़ी देर पहले और हम निकले वहाँ से। जितने बाइकर्स हमारे साथ अटके थे मैक्सिमम तो पैंगोंग की तरफ चले गए, बाकी सारे मुझे ओवरटेक करके आगे निकल गए। अभी मैं और भी आराम से चल रहा हूँ। ये है साइन बोर्ड गामा और लामा वाला। ऑल्दो टेक्स्ट इन्वर्स कर दिया है कंपेयर टू लास्ट टाइम, बट मीनिंग तो वही है। चलिए अभी ये मिल गया तो बोल सकते हैं कि ऑफिशियली लद्दाख का ट्रिप हमारा सफल रहा और कंप्लीट भी हो जाएगा वंस वी रीच लेह। ये है खरदुंग विलेज। सो खरदुंगला इज द नेम ऑफ द पास ऑफ कोर्स। आई एम गेसिंग वो पास का नाम शायद इस गांव से पड़ा होगा या फिर इस गांव का पास से पड़ा, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट दिस ऑल्सो सीम्स लाइक ए गुड प्लेस जहाँ पे रहने के ऑप्शंस तो होंगे। एक्चुअली कल हम यहाँ भी आ सकते थे। बाकी तो ऐसा लग रहा है कि हतीश को तो इतना मजा आ रहा है बाइक चला के, उसका प्लान है वापस जाके एक बाइक लेने का। आई डोंट थिंक वो हिमालयन लेने वाला है, शायद इंटरसेप्टर देख रहा है। देखते हैं कितना टाइम उसका मोटिवेशन चलता है एंड वेदर दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। बाकी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं अपने हैरियर के साथ काफ़ी खुश हूँ। टू व्हीलर के नाम पे मेरे पास एक TVS जुपिटर है जो कि छोटे मोटे काम करने के लिए काफ़ी हैंडी है। बाकी एक चीज़ जो क्लियरली समझ में आ रही है कंपेयर टू 2016 जब हम पहली बार यहाँ आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया यार। इतने अच्छे रोड्स हमने तो नहीं देखे। मैं 2016 में आया, फिर 21 में आया। ऑल्दो 21 में काफ़ी अच्छे बन गए थे, एटलीस्ट खरदुंगला वाला तो बन ही गया था, बट तो भी जितने फ्लॉलेस रोड्स अभी दिखे हैं हमको इस ट्रिप पे ऑल द वे टू उमलिंगला, जो कि इतना रिमोट लोकेशन है, डेवलपमेंट तो बहुत ही रैपिड पेस पे हुआ है। एंड एक्चुअली दिस टाइज बैक टू
अ कॉन्वर्सेशन आई हैड बैक इन 21। हम जो ले के गेस्ट हाउस में रुकते हैं, न्यू रॉयल गेस्ट हाउस, उनके ओनर या उनके कोई स्टाफ से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो यहाँ के लोग एक्चुअली खुश थे। एंड वो बता रहे थे कि अभी इतने फंड्स आ रहे हैं कि हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम उनको स्पेंड कहाँ करें। वो समझ में आ रहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या बीआरओ हो, किस तरह से उसको स्पेंड कर रहा है। आई मीन इतने रिमोट लोकेशंस तक कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो द यूनियन टेरिटरी स्टेटस इज एक्चुअली गुड इट सीम्स। आई थिंक कुछ तो एक प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट दिस बाय सोनम वांगचुक। आई थिंक हम उनको फुनसुक वांगडू के कैरेक्टर के नाम से ज्यादा जानते हैं, थैंक्स टू 3 इडियट्स। तो लेट्स सी क्या होता है उससे। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए ले। हमारा बाइक राइड खत्म हुआ। ये अतीश भाई साहब और उनकी हालत। 1270 किलोमीटर गाड़ी चला के हम अभी वही हिसाब कर रहे थे। पैसों का हिसाब नहीं किया हमने, फिलहाल किलोमीटर का हिसाब कर रहे हैं। अभी निकलते हैं मार्केट, लंच करेंगे। अब हम आए हैं फॉर अ सेलिब्रेटेड डिनर एंड अ बियर। ये पहली बार है जब ले की जमीन पे मैं अल्कोहल टेस्ट करूंगा। वैसे लद्दाख की जमीन पे कल कर लिया था मैंने सुमूर में विद द ओनर ऑफ द गेस्ट हाउस वी वर स्टेइंग इन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारे ट्रिप का डे 10। देखते देखते 10 दिन निकल गए यार, छुट्टी खत्म हो गई। सो जैसा कि मैंने कहा था सियाचिन बेस कैंप से निकलते टाइम कि अगर ZNMD के लैंग्वेज में बात करें तो दूरदर्शन का लोगो हमारे दिमाग में बड़ा होता जा रहा है, म्यूजिक सुनाई दे रही है, छुट्टी खत्म, वापस रूटीन चालू। बट नॉनदलेस अभी आज का दिन है हमारे पास। हम कल अपना बाइक दे चुके हैं, तो आई डोंट थिंक हम अभी ज्यादा घूमेंगे। मार्केट जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, घर वालों के लिए कुछ चीजें लेंगे, वापस घर भी जाना है ना, एंट्री चाहिए अंदर, तो थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लंच वंच करेंगे, डिनर करेंगे, बस उतना ही प्लान है। फिर कल की फ्लाइट हमारी बहुत अर्ली मॉर्निंग की है, 7:30 की है यहाँ से, तो उसके लिए हमें 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलना पड़ेगा। गुड थिंग इज एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल बहुत जल्दी उठना पड़ेगा यार, एंड दैट्स यूजुअली अ टास्क। अभी बात करते हैं होटल्स और गेस्ट हाउसेस की, बिकॉज 50% ऑफ योर स्टे यूजुअली आप याद रखते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एट वे यू आर स्टेइंग। तो हमने एक्चुअल बुकिंग जो की थी सिर्फ ले में फर्स्ट डे की थी, जिस दिन हम लैंड किए थे लास्ट मंडे, एंड आज की बुकिंग की है जो हमारा लास्ट डे, क्योंकि कल हमारा रिटर्न फ्लाइट है। एंड ये एक प्लेस है सिर्फ, न्यू रॉयल गेस्ट हाउस, जो हमने पहले से बुक किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैं 2021 में रुक चुका हूँ। फॉर सम रीजन द मोमेंट मैं ले पहुंचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ले में तो टेंशन ही नहीं है, अपना ही घर है, खाना वाना भी अच्छा मिल जाता है, जगह भी अच्छी है। जैसा आप देख रहे हो अभी मैं टेरेस पे बैठा हूँ, इनके बहुत ही अच्छा व्यू है। नाउ मूविंग ऑन, हम ले से निकले थे हानले। हानले इज अ प्लेस जहाँ पे आपको रहने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे मेजॉरिटी गेस्ट हाउसेज हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हानले में बुकिंग करके ही जाओ, वहाँ पे बहुत फाइट होती है रूम्स मिलने में। हम 2 गेस्ट हाउसेस में रहे, एक था गोवा गेस्ट हाउस, GUA गेस्ट हाउस, इन सारे के लिंक्स में डाल दूंगा ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में। ये रूम डिसेंट था, अटैच वॉशरूम वाला था। इट कॉस्ट अस अराउंड 2800 इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट, बट इट वाज नॉट दैट ग्रेट क्वाइट फ्रैंकली। एक तो उन्होंने जो हमें रूम दिया बैक साइड वाला दिया, तो कुछ व्यू तो कुछ था ही नहीं, इतना भी नहीं था कि आपको रात को पता चल सके कि स्टार गेजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज इन स्टार्स दिख रहे हैं तो बाहर जाके एक्सप्लोर करो। उसके बाद हम नेक्स्ट डे एक दूसरे गेस्ट हाउस में गए, विच कॉस्ट अस अ लिटिल मोर, आई थिंक 3500 इंक्लूडिंग डिनर ब्रेकफास्ट। इसमें अटैच वॉशरूम नहीं था, बट रूम वाज बेटर, व्यू वाज अमेजिंग, पूरे पहाड़ वगैरह दिख रहे थे हानले के, एंड स्टार गेजिंग
चेक करना वाज मच ईजियर, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया हमारा, बट ठीक है, वो अच्छा था। बट देन अगेन थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ जाता है एटलीस्ट वहाँ के गेस्ट हाउसेस में, लाइक द ओनर्स और केयर टेकर्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल इफ आई कैन से। ब्रेकफास्ट में आप बोल दोगे कि आलू पराठा बना दो, नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे, सारे गेस्ट बोलेंगे तभी बनाएंगे, नहीं तो आप ब्रेड जैम खा लो। तो थिंग्स लाइक दिस, सो बी प्रिपेयर्ड। हानले वगैरह आ रहे हो तो ये थोड़ा इशू है, एंड वहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हमको तो नहीं दिखे कि आप बाहर जाके खा सको। ये जो गेस्ट हाउस था सेकंड वाला, दिस वाज री यॉक, अगेन इसका लिंक में डाल दूंगा। देन हानले से वापस हम ले आए, ले में तो यही गेस्ट हाउस है। देन ले से हम गए नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में हम गए डिस्कित। डिस्कित में मुझे बहुत ही अच्छी होटल मिल गई। इनफैक्ट जैसे मैं जा रहा था हाईवे से तो आई कुड सी अ होटल विथ वेरी गुड सिट आउट एरिया फॉर द गेस्ट ओवरलुकिंग द वैली। प्राइसेस वगैरह कंफर्म किए, फाइनली वी गॉट इट फॉर 2500, including buffet dinner and buffet breakfast. Dinner was good, breakfast was okay. रूम बहुत अच्छा था हमारे लिए, जैसा कि व्यू आप देख चुके हो पहले। दिस वाज होटल लास्ट थांग इन डिस्कित। इनफैक्ट ये डिस्कित गुम्पा के नीचे ही है। आई वुड हाईली रिकमेंड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे हम गए सियाचिन बेस कैंप, एंड वापस आते आते हम रुके सुमूर में। तो सुमूर में मैंने सिर्फ गूगल सर्च करके रखा था, एक दो गेस्ट हाउस के नाम मुझे पता थे, उनमें से दोनों ही एक्चुअली मुझे सामने दिख गए। एक थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, लैवेंडर गेस्ट हाउस, तो हम वहां चले गए, एंड देयर वी एक्चुअली फाउंड इवन बेटर डील। 2300 में हमें मिल गया रूम विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। बुफे नहीं था, बट देन बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट पूरे ट्रिप में जो हमने सबसे अमेजिंग खाना खाया वहीं खाया। प्लस इट हैज अ वेरी गुड पार्क राइट आउटसाइड, तो वहाँ स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपके बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो। एंड देन इन द इवनिंग एक ही रात रुके थे हम वहाँ पे। तो शाम में द ओनर वाज काइंड इनफ टू इनवाइट ऑल द गेस्ट, और भी एक ग्रुप रुका हुआ था, वो इवन ऑफर्ड अस सम ड्रिंक्स। वो लोकल हैं वहाँ के, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या माहौल था, सुमूर में आसपास की जगहों में, ही वाज शेयरिंग दैट विद अस। तो काफी मजा आया बात करने में उनसे। तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस। तो आई थिंक विद दैट वी कैन रैप अप। अगर आपको पता है कोई और जगह, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेस पे ट्रैवल कर चुके हो, एंड इफ यू वुड लाइक टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, प्लीज टू शेयर इन द कमेंट्स, ताकि जो और लोग देखेंगे उनको और ऑप्शंस मिलेंगे तो और भी अच्छा है। चलिए अभी जाते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। आज का दिन अजीब लग रहा है बहुत, कहीं बाइक पे निकलना नहीं है, सामान पैक करना नहीं है, विच गिव्स मच नीडेड रेस्ट टू माई फिंगर्स। बहुत ही ज्यादा स्वेल हो गई है। चलिए रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। फाइनली पहुंच गए मुंबई, वापस उसी गर्मी में। द मैजिक डे ऑफ अस। हम जब ले से लैंड किया तो बर्फ देखी, दिल्ली लैंड किया तो गर्मी देखी, बॉम्बे लैंड किया तो बर्फ बारिश देख ली। मैजिक डे। बट नेक्स्ट कभी चल रहे तो 4-5 साल तो शांत रहे, तो देखेंगे बाद में। स्पीति बाकी है, तो स्पीति जाएंगे ना। स्पीति चला जा तू। मैं अकेला चला जाएगा, वहां से तुझे भेजूंगा, वो अपने ब्लॉग में डाल देना बस कि मेरा दोस्त स्पीति बैठ के ये कर रहा था जो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉगिंग आउटसोर्स कर दिया। हाँ, मैं बच्चों को पाल रहा हूँ बैठ के। पूरे ट्रिप में तुझे सबसे ज्यादा मजा किधर आया? उमलिंगला का ऑफ-रोडिंग एंड सियाचिन बेस कैंप। हाँ वो काफी अच्छा था। बेस्ट ऑफ बेस्ट। एक अच्छी चीज दिखाई दी, जम्मू एंड कश्मीर का द मोस्ट फेमस बियर गॉडफादर। वो एक्चुअली अच्छा था, थोड़ा सा स्वीट था बट स्ट्रॉन्ग बियर था, 8% अल्कोहल। जहाँ जाओ वही दिखाई दे रहा है, गॉडफादर। तो पूरा ट्रिप वसूल, पूरा ट्रिप वसूल, पूरा 11 दिन वसूल। अभी थोड़ी देर में हिसाब करेंगे, फिर पता चलेगा। हमारा मुनीम जी आपको सब हिसाब किताब बता देगा। ऐसे ज्यादा नहीं है, 55 के तो अंदर ही निपटाया हमने मोस्ट लाइकली, और अभी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो पता चलेगा। चलो अच्छा है, इतने टाइम बाद एक ट्रिप प्लान किया, वो सक्सेसफुल हुआ। लास्ट ईयर भी मेरा प्लान था जाने का, बड़ो नहीं जा पाया मैं। चलो फाइनली गए। चलिए
अभी यहाँ पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड कीप वंडरिंग। संतू की बाय बोलते हैं। बाय।